भारत के संसदीय सत्र में जनता के सवालों को पूछने का साहस और बिना लाग लपेट के सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करने की कथित हिमाकत करने वाले चुनिंदा सांसद हैं और इन्हीं चुनिंदा सांसदों में शामिल है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा एक बेहद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। आरोप ये है कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। हालांकि ये ज्यादातर जो सवाल थे वो अडानी समूह के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। कथित घोटाले उन्हें दिए जा रहे हैं, देश के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए महुआ मोइत्रा के सवाल थे। उन्होंने संसद में सिर्फ सवाल ही नहीं पूछा था बल्कि उनसे जुड़े जो आंकड़े हैं वो भी संसद के पटल पर रखा था। बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उनके साथ महुआ मोइत्रा की जो है लंबे समय से वाद विवाद का एपिसोड हमने देखा है और अब जो है संसद की एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच चल रही है। अपने बचाव में महुआ मोइत्रा ने कहा है कि भारत के जो सबसे बड़े कारोबारियों में से एक है गौतम अडानी, उनके खिलाफ लगातार बोलने की वजह से ही उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सीधा वार पीएमओ पर किया है, कहा है कि उनके मित्र कारोबारी जो कि दर्शन हीरानंदानी है, उनका जो हलफनामा सामने आया है एथिक्स कमेटी के, जिसे कि मीडिया में लीक भी किया जा चुका है, वो असल में बंदूक की नोक पर लिया गया है। महुआ कहती हैं कि वो संसद की एथिक्स कमेटी की जांच में पूरा सहयोग करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बड़ा सवाल ये कि क्या महुआ मोइत्रा वो जल्द ही जेल जाने वाली हैं, क्योंकि आरोप जो है उन पर लगे हुए, उन पर एक से एक जो है फैक्ट्स जो है सामने रखे जा रहे हैं। क्या उन्होंने अडानी से जुड़े सवाल किए थे, इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है? और क्या अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ सवाल करना जनप्रतिनिधि की उनकी जिम्मेदारी के साथ विश्वासघात है? ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि उन्हें किसी बड़ी साजिश का कहीं शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है। इसीलिए इससे जुड़े और इसी तरह के कुछ और सवालात हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने जरूर रखे जाए। ये सवाल हैं कि क्या टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जेल जाएंगी, जो कि आजकल सभी की जुबान पर है, सभी के मन में है कि क्या महुआ मोइत्रा जेल जाने वाली हैं, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं को जो है जेल का सामना करना पड़ा, जेल की कार्रवाई का भुगतना पड़ रहा है। क्या अडानी ग्रुप पर सवाल करने पर सरकार की कार्रवाई उचित दिखती है कि अगर अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ सवाल था और इस पर सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या ये उचित कहा जा सकता है? इसका कानूनी तर्क जो है वो कितना जो है महत्वपूर्ण या फिर ठोस नज़र आता है? क्या किसी कारोबारी से आंकड़े इकट्ठा कर सवाल पूछना ये भी अपराध के दायरे में आ सकता है? क्योंकि इसी तरह का मामला महुआ के खिलाफ बनता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उससे भी जुड़ा हुआ ये मामला दिखता है। महुआ के मामले में टीएमसी विपक्ष की चुप्पी क्या दर्शाती है? ये जो खामोशी है जो कि विपक्षी दलों ने भी अख्तियार कर रखी है और खास करके उनकी अपनी पार्टी जो टीएमसी है, उनकी जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने कोई भी सार्वजनिक बयान इस पूरे प्रकरण में नहीं दिया है। क्या महुआ चुनावी वर्ष में सत्ता के टारगेट पर हैं? एक सवाल ये भी कुछ लोग जो कि मोदी सरकार के आलोचक हैं वो उठा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है इस पूरे मसले पर। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ मीनू जैन जुड़ चुकी हैं, देहरादून से जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ गुरमीत सिंह जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। मीनू जी, क्यों ना शुरुआत आपसे की जाए कि हमारे देश में जब महिला सांसद की बात आती है तो बहुत ही चुनिंदा गिने चुने ये महिला सांसद हैं और उनमें भी जो महुआ मोइत्रा का नाम है वो ऐसी सांसद है कि वो ना सिर्फ प्रश्न पूछती हैं बल्कि मुझे लगता है कि उनकी जो अटेंडेंस है संसद के भीतर वो 85% है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा आप। तो उनकी जो अटेंडेंस है संसद में और उनके जो सवाल हैं, और अब ये आरोप कि वो पैसे लेकर या फिर घूस लेकर सवाल करती हैं, पहले दृष्टि में आपको क्या लगता है ये कितना ठोस मामला है उनके खिलाफ? जी नेहा जी, देखिए, सबसे पहला तो ये मामला एक महिला को लेके है, जो महिला मुखर हो और जो निर्भीक हो, निडर होकर अपनी बात को रखती हो। उसके ऊपर मर्दों का अगर बस नहीं चले तो उसको कई तरीके से चुप कराने की कोशिश की जाती है। अगर वो तब भी नहीं माने तो सबसे अच्छा तरीका है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब चरित्र हनन। तो आप ये देखेंगे कि जो ये महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोपों की शुरुआत हुई उसमें
इसी तरीके से उसको शुरुआत की गई। आपने देखा होगा कि उनकी उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज जो किसी पार्टी में या किसी भी तरीके से उनका जो भी पर्सनल जीवन है उसको लेके उन फोटोज को शाया किया गया ताकि मखौल उड़ाए। देखिए, भारतीय संस्कृति में महिलाओं का शराब पीना या इस तरीके से सिगरेट पीना, पता नहीं, मेरे ख्याल पॉलिटिकल जो फिगर्स है उनके लिए ज्यादा टैबू माना जा रहा है। आमतौर पे आप देखिए, जाके आप देखिए, क्लब्स में देखिए, होटल्स में देखिए, नाउ अभी ये जो भारतीय संस्कृति है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन महुआ मोइत्रा है या इस तरह की प्रखर जो महिलाएं हैं जो सार्वजनिक जीवन में है, उनके लिए अभी भी कोई पुराने जो एथिक्स हैं वो लागू होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो दुष्ट, मैं तो कहूंगी दुष्ट है, वो जो अनंत विजय देहाद्राई है, वो एक दुष्ट व्यक्ति है, जेंटलमैन तो बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, ये इस तरह के ब्रेकअप और ये इस तरह की बातें बहुत जगह हुआ करती हैं। पर मैम, जिस तरह से एक मैं रोक रही हूँ आपको, उन्होंने कहा है कि बंगाली महिलाएं ऐसे ही जीवन जीती हैं, जो है वो बेबाक होती हैं। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा को बहुत ही कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि जिस जगह से चुनकर वो सांसद बनी है, उस जगह की जनता उन्हें इस तस्वीरों के लिए जो है वो जज नहीं करेगी, या फिर किसी इमेज जो उनकी नुकसान पहुंचा है, वो बहुत आश्वस्त भी दिख रही है। मीनू जी, देखिए, वो जो तस्वीरें हैं नेहा जी, वो तस्वीरें सबने देखी है। वो केवल जिनको हम अंधभक्त कहते हैं मोदी के, उनके अलावा कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा है। लोगों के लिए वो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। आप इंडिया में आके देखें तो क्या माहौल बदल चुका है। अभी हम काफी हद तक वेस्टर्नाइज हो चुके हैं अपने सोशल तौर तरीकों में, तो उसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। इसमें अब इसका पॉलिटिकल पक्ष जानिए। ये तो मैंने आपको सामाजिक पक्ष बताया, पॉलिटिकल पक्ष में आ जाइए आप। तो इसमें जो भी व्यक्ति अडानी के खिलाफ बोलेगा उसको चुप करा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, या संसद की सदस्यता ले ली जाएगी। जैसा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता ले ली गई, संजय सिंह को जेल भेज दिया गया। अब बची है महुआ मोइत्रा। उसमें महुआ मोइत्रा का जो ये अनंत विजय जो उनके पूर्व मित्र है, उनको एक बड़ा अच्छा मौका नजर आया और उन्होंने सरकार को सारा जो फॉर्डर जो है जो मुहैया करा दिया। इसमें मैं तो ये भी मानती हूँ, पता नहीं, मैं लोगों से अलग विचार रखती हूँ इस बारे में। मैं तो ये कहती हूँ कि महुआ मोइत्रा को फंसाने में अनंत विजय देहाद्राई और ये जो निरंजन हीरानंदानी है, ये दोनों ही शामिल हैं। क्योंकि निरंजन हीरानंदानी अपने कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ देखे गए हैं। अगर वो अडानी के खिलाफ होते तो वो मोदी जी के साथ क्यों देखे जाते जी? अगर तो ये जी, और एक चीज और मैं इसमें बोल देना चाहती हूँ कि अगर उनका मान लीजिए कि डीप इनसाइड अंदर खाने निरंजन हीरानंदानी जो है खिलाफ थे, एक राइवलरी थी उनकी, बिजनेस राइवलरी अडानी के साथ, तो अब ये मामला प्रकाश में आने के बाद हीरानंदानी एम्पायर की भी खैर नहीं है। मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये अभी स्पष्ट हो गया है कि हीरानंदानी मोदी के अगेंस्ट हैं, तो अब उसको भी तहस नहस कर दिया जाएगा। गुरमीत सर भी जुड़े हुए हैं। गुरमीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर जैसा मीनू जी ने ही कहा कि कहीं ना कहीं हीरानंदानी है, वो भी फंसते हुए नजर आएंगे अगर उनके ही इशारे पर महुआ ने पूछा सवाल। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, और मेरी आप मदद करें कि अगर मैं गलत हूँ। अब बहुत सारे जो विदेशी मीडिया है उसमें भी और संगठन है उसमें भी अडानी ग्रुप के खिलाफ काफ़ी कुछ छपा और सवाल भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भारत की सरकार पे तो कोई प्रेशर नहीं पड़ा, ना ही जांच शुरू की गई। तो फिर अगर महुआ ने ये सवाल पूछे तो इसका क्या असर पड़ा, या फिर अडानी ग्रुप को जो है प्रोजेक्ट नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर हीरानंदानी को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदे नुकसान को लेकर ही मामला कहीं ना कहीं जो मजबूत या कमज़ोर बनाया जाता है। गुरमीत सर, क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मान रहे हैं, या फिर ये क्योंकि अब एथिक्स कमेटी के पास है, तो आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको अगर याद होगा तो कैश फॉर क्वेश्चन करके एक स्टिंग ऑपरेशन भी पहले हमारे यहाँ हो चुका है जी, और उसमें सदस्यता भी कई सदस्यों की गई थी, चैनल्स के द्वारा वो किया गया था। और तो ये कोई बहुत नई चीज तो है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये वाला जो केस है, देखिए, जब हम भी पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं, हम लोग हमेशा ये कहते भी है कि कोई भी खबर होगी बड़ी, है ना, कोई ना कोई आपको देगा, आपने उसके तथ्य देखने हैं।
खबर किसी ने दी है, ये आपने किस लिए दी है, किसके नुकसान के लिए दी है, किसके, ये अगर देखने लगेंगे तो शायद आप कोई खबर ही नहीं छाप पाएंगे, क्योंकि खबरें प्लांट होती हैं, तो वो भी कोई गुनाह नहीं है। अगर उन्हें किसी से इंफॉर्मेशन मिली तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें जो गलती हुई है, केवल मुझे जो लगता है, हालांकि वो गलती कोई ऐसी गुनाह नहीं है, लेकिन जो वो प्रूव कर लेंगे, जितना मैं अभी तक वो कर पाया हूँ, वो है पासवर्ड की जी। और आज भी मैंने देखा कि एक खबर थी कहीं की, जो क्योंकि आजकल आप जानती हैं, अगर आप मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार दोस्त बाहर गया और वो आप उसे फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भी देती हैं, आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका पासवर्ड जो है वो आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं जी, अलर्ट। वो चीज मुझे लगता है आज के युग में संभव है कि अगर वो ये चीज प्रूव करते हैं कि वो यहाँ थी उस दिन और उनका पासवर्ड वहां से एक्सेस हुआ, वो एक टेक्निकल एक केवल इशू है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाओं के खिलाफ जब कोई बात नहीं चलती, जो मीनू जी कह रही थी, तो उनके चरित्र को हथियार बनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी उनके कपड़ों को लेकर बात की जाती, कभी किसी चीज को लेकर। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे देश की राजनीति में इस प्रकार के एसिसिनेशन कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। अगर मैं उन्हें याद कराऊं तो जगजीवन राम जब प्रधानमंत्री पद के एक दावेदार माने जाते थे, तो उनके बेटे के खिलाफ एक इसी तरह से मामला उछाला गया था, और जिसके बाद ये कहा जाता है कि जगजीवन राम की राजनीति में काफी धक्का लगा। हमारे देश में निजी जीवन को लेकर आमतौर पर, राजनीतिज्ञों के निजी जीवन को लेकर आमतौर पर टीका टिप्पणी नहीं होती प्रेस में, आमतौर पर। ये ट्रेंड अब बदलने लगा है, जिसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। मेरा इसमें केवल एक ही सबमिशन है, जहां तक पार्टी की बात है। महुआ मित्रा कमजोर क्यों नजर आ रही है जी, जैसे आपने उसका इशारा भी किया, और एक दो जगह मैंने भी पढ़ा कि उनका जो ममता बनर्जी हैं, उनसे जो अब समीकरण है वो उतने अच्छे नहीं रहे, और इस वजह से अभी एक दिन, अभी शायद कल या डेरेक ओब्रायन का एक स्टेटमेंट जो आया, वो भी केवल ये आया कि हम इंक्वायरी के बाद देखेंगे क्या। और ममता जी का तो कोई स्टेटमेंट आ नहीं, जबकि ममता जी खुद महिला हैं और फाइटर हैं वो, लेकिन इस मामले पे वो उनका बचाव करते नजर नहीं आ रही। लेकिन सर ये समझ नहीं आता, जायज नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत, मैं बस लास्ट बात कह रहा हूँ कि मैं इसको किसी हाल में भी जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसमें जो जैसे कहते हैं ना लव एंड वॉर में सब जायज है, वैसे उसमें साथ में पॉलिटिक्स वर्ड भी अब जोड़ देना चाहिए, क्योंकि चाहे वो, और ये आज पहली बार नहीं, किसी इनके खिलाफ ये मामला आया है, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है, और बहुत सारी शिकायतें उसमें से जायज भी होंगी। जिस तरह से ईडी जो है वो बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मायावती जो है वो जिस तरह से अचानक एक शांत उसमें चली गई हैं, उसके पीछे कई और कारण है। तो ये मतलब राजनीति में आप इससे वो नहीं। और दूसरा मैंने कहा कि कई बार एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ जाती है। उन्होंने एक विश्वास में हो सकता है कि उनको पासवर्ड दिया, अगर दिया है तो, और उनका, और जो आप कह रहे हैं कि वो कैसे बचेंगे, देखिए ऐसा होता है कानून के मुताबिक ये जो एफिडेविट है अगर उन्होंने दे दिया तो वो अपराधित में, क्योंकि उन्होंने एक्सेस किया अगर हम माने तो। लेकिन उसमें एक दूसरा, अभी मैं पूरा भूल रहा हूँ, पुलिस के उसमें एक मैनुअल में एक हुआ है कि वो फलाने खाने में डाल दिए जाएंगे, यानी वो जब सरकारी गवाह बन जाएंगे तो उनके प्रति लीनियंसी हो जाएगी। तो या तो उन्होंने, बल्कि देखा जाए तो प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। नहीं, प्रायश्चित तो नहीं है। देखिए कोई आदमी की चरित्र की दृढ़ता को तो नहीं दिखाता कि जब कोई संकट पड़े तो आप बदले, क्योंकि देखिए महुआ मित्रा ने भी उनके साथ अपने मित्रता को तो डिनाई नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने एफिडेविट दिया है वो एक तरह से उनके साथ तो उनको तो उनका पक्ष तो कमजोर कर दिया ना उन्होंने ये एफिडेविट देके, ये कह रहा हूँ। जबकि उन्हें तो अगर वो मित्र होते तो संकट में साथ खड़े होना चाहिए था। जी उत्कर्ष सर, मैं एक चीज़, दो सवाल अब तो हैं। एक सवाल तो यही कि अगर टीएमसी की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, वो नहीं चाहती, उनके साथ जो संबंध है अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहली बात तो वो टीएमसी की सांसद है। महुआ मोइत्रा पे सवाल ही जो है, गंभीर आरोप ही है संसद में घूस लेकर सवाल करने के, और पार्टी इससे खुद को कैसे अलग दिखा सकती है। एक सवाल तो ये, और एक सवाल मैं ये भी समझना चाहूँगी उत्कर्ष सर कि महुआ मोइत्रा पर जब घूस लेने की बात आती है, जब कारोबारी से जो है मित्रता की बात आती है, तो वो तो एक ऐसी नौकरी छोड़कर राजनीति में आई है जो कि करोड़ों के पैकेजेस में होती है। तो दोनों ही जो आर्गुमेंट्स हैं, अगर मैं कानूनी तौर पर भी इसको समझना चाहूँ, तो दोनों ही आर्गुमेंट जो है महुआ मोइत्रा की पोजीशन को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। उत्कर्ष सर, ये प्रश्न है कि पैसा लेके सवाल किया जा रहा है, और अभी गुरमीत जी ने उसको बताया भी कि भारतीय संसदीय इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ, आरोप नहीं है, और ये पुष्ट भी हो चुके हैं आरोप।
और ये होते रहते हैं। बहुत सारे जो लॉबिस्ट होते हैं वो ये काम करते भी हैं, और अगर आप संसद के गलियारों में घूमें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ आपको मिलते हैं जहाँ पे जिनका काम ही सिर्फ यही होता है कि वो किसी तरह महंगे गिफ्ट दें, महंगे सर्विसेज दें और उसके बाद फिर अपने मनचाहे सवाल लगाएं। बहुत सारे ऐसे सांसद जाते हैं संसद में जो जिनका एक्सपोजर नहीं होता है और वो कई बार ट्रैप भी होते हैं, लेकिन महुआ जी के मामले में ऐसा नहीं है। तस्वीर के दो रुख हैं और उन दोनों रुखों को देखना होगा। एक तो जो सीधे आरोप हैं वो आरोप हैं, और उसमें जो बड़ा आरोप है वो ये है कि जो संसद सदस्य की जो लॉगिन आईडी हुई है वो दुबई में से ओपन हुई है जी। अब दुबई से ओपन हुई है वो ठीक है, लेकिन उसमें वही सवाल पूछे गए हैं क्या जिनके बारे में आरोप लग रहा है कि ये पैसा लेके पूछा गया है। और अगर हीरानंदानी जी ने एफिडेविट लगा के ये बात कही है तो फिर फिलहाल तो यही माना जाए कि जो चीजें सामने हैं वो यही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो समझना वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि अडानी का नाम आते ही या अडानी समूह के ऊपर अटैक करने वाले लोगों को ये सरकार किस तरह देख रही है। और ये ज्यादा बड़ा फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि महुआ को इतना निशाने पे इसलिए है क्योंकि उन्होंने 9 सवाल अडानी के खिलाफ पूछे, और बड़े जब अगर पार्लियामेंट के उनके भाषण देखिए और जिस कन्विक्शन के साथ, जिन एविडेंसेस के साथ वो बोल रही हैं वो बहुत मजबूत है। तो सवाल ये है कि वो सवाल जो पूछे महुआ ने वो पैसे लेके पूछे नहीं पैसे लेके पूछे वो एक जांच का विषय है, और उसको एथिक कमेटी भी जांच रही है और बहुत सारे उसके ऊपर है। लेकिन सरकार ने उन सवालों के ऊपर क्या एक्शन लिया? क्या उन आरोपों के ऊपर कोई जांच भारत सरकार कर रही है? ऐसे तो कई सारे स्टेटमेंट और सवाल एक्सपंज हो चुके हैं संसद। बात तो यही है ना कि सवाल ये है कि हम पूछ रहे हैं और वो प्रश्न देश के हित में है, वित्त के राजस्व के हित में है, पॉलिसी मैनिपुलेशन के लिए है। और ये पॉलिसी मैनिपुलेशन जब मैं कह रहा हूँ, जो एलिगेशंस हैं, यही एलिगेशंस तो दिल्ली के मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ऊपर भी लगे हैं जी। तो सवाल ये कि एक ही चीज के लिए दोहरा मापदंड क्यों? यानी अडानी पर जो आरोप लग रहे हैं वो जांच नहीं होनी। नीतियों का सवाल है, नीतियों को बदलने का सवाल है, मैनिपुलेट करने का सवाल है, या किसी एक खास व्यवसायी को फायदा पहुंचाने का सवाल है, तो जो केस दिल्ली में बनता है लिकर पॉलिसी को लेके, वही कोल पॉलिसी को लेके या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेके या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेके अडानी पर भी बनता है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो चीजें ताबड़तोड़ एक्शन में जा रही है और दूसरी तरफ चुप्पी और खामोशी करते रहे चीजों को। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर है। और निशिकांत दुबे को तो आप देखिए कि वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि हिटमैन की तरह वो काम करने लगे हैं। संसद में उनका जितना भी अटैक होता है वो उन्हीं लोगों के ऊपर होता है। तो क्या ये बात क्यों ना मानी जाए, या ये सुप्रीम अदालत से उनको राहत मिली और उनकी सांसदी बहाल की गई। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल बना हुआ है, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मीनू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ममता बनर्जी आपको किस तरह की राजनेता लगती हैं? वो बहुत ही परिपक्व राजनेता कही जाती हैं और खुद ज़मीनी स्तर से खुद इस मुकाम पर पहुंची हैं। क्या अपने सांसद से, अपने प्रतिनिधि से मनमुटाव ही उनकी खामोशी का जो है कारण हो सकता है, वजह हो सकती है, या फिर कुछ और भी बातें हैं? जैसे मैंने ये भी देख रही थी कहीं $3 अरब का अडानी पश्चिम बंगाल में निवेश करने वाले हैं, कहीं उसमें जो है वो रोक ना लग जाए, बाधा ना लग जाए। ये भी वजह बताई जा रही कि जो टीएमसी की सुप्रीमो है वो खामोशी जो है अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बातचीत कुछ ज़्यादा आगे हो सकती है। आपको क्या कारण लग सकते हैं संभावित? देखिए, अडानी का जो एंगल आपने बताया इन्वेस्टमेंट का, प्रोबेबली वो हो सकता है, लेकिन इसमें एक वजह ये भी है कि अगर अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है और उसका कोई प्रिलिमिनरी वहां पे काम हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो चुका है और
जो भी कुछ उनका इन्वेस्टमेंट है वो अभी शुरू होने ही वाला है, मतलब उसमें से रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, यील्ड होने ही वाला है। तो ममता बनर्जी कुछ भी बोले, अडानी तो हाथ बन चुके हैं, क्योंकि अडानी की जेब से पैसा निकल चुका है, तो वो अब रोकेंगे तो है नहीं चलता चलाता प्रोजेक्ट। तो ये तो एक कारण है। और अगर इन्वेस्टमेंट ड्यू है, एमओयू साइन हुआ है खाली, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से दूसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो लॉगिन आईडी का जो बात आ रही है, इसमें यही एक पेज है। अब इसमें कानून क्या कहता है, संसद का जो नियम कायदे कानून है, उसमें कहा तो ये जा रहा है, मेरी अपुष्ट जानकारी के हिसाब से, कि ये कहा जा रहा है कि भाई संसद की कार्यप्रणाली में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपना पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते, कोई लिखित ऐसा नियम है नहीं, अपुष्ट जानकारी है ये मेरी। तो अगर ये जानकारी सही है तो फिर तो महुआ मोइत्रा का कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये सरकार, ये इनके प्रकार इन लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, फंसाने के लोगों को, तो किसी भी तरीके से उनको फंसाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और जो पर्सनल जो मनमुटाव वाली बात होती है नेता की, ममता बनर्जी जो पार्टी की नेता है और महुआ मोइत्रा जो उस पार्टी की सदस्य हैं और इस वक्त वर्तमान में सांसद हैं, तो देखिए जब पार्टी की साख दांव पे लगी हो तो उस टाइम पर्सनल मनमुटाव को प्रायोरिटी ममता बनर्जी नहीं देगी मेरे हिसाब से, जिस तरीके की वो परिपक्व नेता है। अगर मामला केवल पर्सनल मनमुटाव तक का होता तो वो उन सबको भूल के पहले महुआ मोइत्रा के बचाव में उतरती। लेकिन उन्होंने वहां से ये स्टेटमेंट जारी हो गया है कि भाई ये जो लॉगिन आईडी वाला या जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, जो जांच होने तक हम इंतजार करेंगे। और अगर उसमें लॉगिन आईडी वाले मामले में महुआ मोइत्रा किसी भी कानूनी पेच की वजह से बच जाती हैं, तो डेफिनेटली महुआ मोइत्रा काफी एग्रेसिवली अटैक करेंगी मोदी की ओर। जी गुरमीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस पूरे जो विषय है इसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरी कौन है, किसको फ़ायदा पहुंच रहा है, ये सभी मामले देखे जाते हैं। लेकिन हीरानंदानी को कितना फ़ायदा हुआ, इस सवाल को उठाने भर से कितना फ़ायदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये सवाल पूछा गया और सरकार जो है वो चौकन्नी हो गई, अडानी को जो प्रोजेक्ट्स मिलने थे वो नहीं दिए गए और कहीं ना कहीं जो हॉल्ट कर दिया गया इन सब प्रोजेक्ट्स पे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उनको एक के बाद एक चाहे जितने भी आरोप लग रहे हैं उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई जाँच भी नहीं हो रही है। बल्कि अडानी के नाम पर तो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है और कहीं ना कहीं बार बार जो उनके साथ किस तरह से मित्रता है ये भी राहुल गांधी भी खुलकर बोलते रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा, क्योंकि वो ऐसी दमदार नेतृत्व का उनकी छवि है कि वो खुद ही जो है इस मामले पर काफ़ी मजबूती से अपना पक्ष रख सकती हैं और हो सकता है कि बीजेपी को इतना फ़ायदा ना हो जितना कि वो कोशिश कर रही है इस पूरे प्रकरण से चुनाव के दौरान उसे उठाने में सफल हो जाए। गुरमीत सर, देखिए, एक तो ये कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जिस तरह चल रही है उसे आप जिद कह लीजिए या उनका विश्वास की अधिकता कह लीजिए, आमतौर पर वो जो काम कर रहे हैं वो काफी अपने होमवर्क के बाद कर रहे हैं, है ना। वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो अलग बहस है। इस मामले में ये बात तो जैसे मीनू जी ने कहा, देखिए नहीं सर, अगर होमवर्क होता, अगर माफ कीजिएगा रोक रही हूँ बीच में, अगर होमवर्क होता तो वो लेटर हेड पे भी नहीं, वो सादे पन्ने पर वो जिस तरह से हलफनामा लिखवाया गया। अब महुआ मोइत्रा ने जब इस पॉइंट बिंदु को सामने रखा तो फिर वो सारी तैयारी कर ली गई और दोबारा से जो है एक जो पक्का कागज बनाया गया। अगर ये होमवर्क मुझे नजर नहीं, जी मैं समझ गया आपकी बात। देखिए ऐसा है, वो तो बड़े से बड़े, आपको मालूम है शातिर जो लोग हैं वो भी कई बार जो है वो बहुत सिली गलती कर जाते हैं। मैं सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ जो पीछे 9 सालों में देखने में आया उसके आधार पर। जहां तक पासवर्ड की बात है, जैसे मीनू जी कह रहे थे, मैं तो उससे एक कदम और आगे जाके, वो तो ये कह रहे हैं कि कानून में ऐसा लिखा नहीं हुआ। आमतौर पर जितने बड़े सरकारी अधिकारी हैं या और हैं, उनकी जो ऑफिशियल ईमेल होती है उसका जो पासवर्ड है वो उनके पीएस के पास होता है। इसमें कोई तो वो ये भी कह सकती है कि भाई मेरे पीए के पास था, उन्होंने आगे ये, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये मोर्चा खोला है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर मामलों में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक भी मामला ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये जो जिसे हम कहते हैं ना मुंह की खाने वाली बात, वो कम हुई है क्योंकि उनके पास संसाधन है और उनके पास तैयारी। ये आने वाले टाइम पे साबित होगा कि उन्होंने, मैंने तो आपको कहा कि अगर कोई मान लीजिए प्लांटेड, मैं कहता हूं कि अगर किसी सांसद को कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे किसी दूसरे ग्रुप का नुकसान है
तो भी उसे केवल ये देखना चाहिए कि वो जानकारी जो दी गई है वो तथ्यों पे आधारित है या नहीं। ये देखना, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि हम लोग जब पत्रकारिता में थे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो व्यक्ति खबर दे रहा होता है वो अपनी किसी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से दे रहा होता है, बट अगर आप वो एंगल उसमें देखने लगेंगे तो आप कोई खबर कर ही नहीं पाएंगे, खासतौर पे जो बड़ी खबरें होती है या जो कोई इन्वेस्टिगेटिव बात होती है या स्कूप होते हैं। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी ये है जो मुझे सिर्फ लग रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और हमें इस बात की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि महुआ मित्रा जो है उनकी ममता बनर्जी से इक्वेशन किस तरह की है, लेकिन अगर वो सही नहीं है जिसकी चर्चा, और उन्हें अगर मान लीजिए उनकी टिकट काट देती है या इस तरह की, क्योंकि ये भी आप मानेंगे ना कि राजनीति में इसमें कोई महिला पुरुष वाली बात नहीं है, कोई भी पार्टी जो है उसमें अगर कोई दूसरा तेज तर्रार नेता उभरता हो तो जो दूसरा जो स्थापित नेता है वो उसको उतने मौके नहीं देना चाहता, ये एक स्थापित सी बात है। और महुआ मित्रा ने अपनी एक छवि बनाई थी कि वो संसद में अच्छा बोलती थी और उनकी भाषा पे पकड़ है, अब उस दृष्टि से उनकी बात जो है नोटिस होने लगी थी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो असली दिक्कत वहां से आएगी, क्योंकि ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या होता है, उनकी क्या सदस्यता रद्द होती है, क्या उन पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध लगता है, ये सारी बातें अभी आने वाले समय में स्पष्ट होंगी। बस मुझे केवल यही लग रहा है कि जिस प्रकार की टोन है ये ठीक है, ये कहना कि भाई इंक्वायरी, भाई आफ्टर ऑल कुछ और लोगों ने इस बात को कहा है, चाहे वो लोग प्रमुख नहीं है, लेकिन एक दिन उन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, अभी नाम भूल रहा हूँ उनका, खान है, वो एक दिन ये कह रहे थे कि ये जो है एक साजिश है, क्योंकि महुआ मित्रा जो है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। मुझे बस केवल एक ही चीज का वो है, क्योंकि आज की तारीख में देखिए, मैंने जैसे कहा कि सवाल, उन्होंने अगर कोई जानकारी कहीं से ली भी तो वो अपने आप में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जहां तक ये है कि उन्होंने पैसे लिए, किस तरह से लिए, वो एक अलग विषय है, वो भी इस मामले में इतना बड़ा नहीं है लग रहा, क्योंकि एक होता है कि आप स्ट्रिंग ऑपरेशन है, आपको कैश का बैग दिया गया, और एक होता है कि आपके कोई दोस्त हैं, वो आप छुट्टी बिताने कहीं पर गए और उनके किसी उसमें आप रह लिए, तो ये बातें मुझे नहीं लगता लोगों के बीच बहुत बड़ी मानी जाती है आज की तारीख में। बिल्कुल। लेकिन जो तकनीकी दृष्टि से ये जो पासवर्ड वाला मामला है, जैसे मैंने फिर कह रहा हूँ कि वो उस तरीके से बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सिद्ध करना आसान हो जाएगा। जैसे अभी उन्होंने भी बताया कि दुबई से एक्सेस हुआ या सवाल वाली बात हुई, पर ऐसे कुछ मामले हैं गुरमीत सर, जैसे गौतम नवलखा, कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी ईमेल आईडी से ही जो है वहाँ पे ऐसे मेल आए जो कि कभी आजकल तो हैक भी हो जाती है, वो तो वो अपने बचाव में। आप पेगासस का जो मामला है उस पर क्या हुआ, किस तरह से पर्दा डाला गया, हमने देखा इसको हमारे साथ वो तो आप देखिए, मैं लास्ट बात बता दूं, इन पे ही आरोप लग गया कि उन्होंने, यहाँ तो इस देश की विधानसभाओं में लोग जो हैं वो अश्लील फिल्में देखते पकड़े गए, उनकी सदस्यता नहीं रखी हुई, जो कैमरे में वो क्या नैतिकता का एथिक्स कमेटी के पास नहीं जाना चाहिए कि 3 दिन पहले हीरानंदानी कुछ और कहते हैं, उसके बाद कुछ और कहते हैं, हलफनामा दायर कर देते हैं, उसके बाद ये हलफनामा मीडिया में लीक हो जाता है और उसमें जो जो बातें उन्होंने महुआ मोइत्रा के लिए कबूली होती हैं उस पर महुआ मोइत्रा को फिर से टारगेट, ऐसा लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। अब क्या आपको वाकई लगता है कि ये टारगेट दिख रहा है, महुआ मोइत्रा टारगेट नजर आ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में उन्हीं के ऊपर सारे सवाल किए जा रहे हैं, ना कि उन्होंने जो सवाल किए हैं उसकी कितनी वैधता है, उसका कितना महत्व है, उसका कितना व्यापक जो है जनहित का दायरा है, इन सब पर तो बात ही नहीं हो रही है। और हलफनामा का लीक हो जाना ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये बहुत समझना बहुत आसान है। इस वक्त भारत में और खासतौर पे सत्ताधारी पार्टी के पास एक पूरा एक इकोसिस्टम है, जहां पर की कोई चीज होती है और उसके बाद फिर कुछ चुनिंदा न्यूज चैनल्स हैं जो उसको एजेंडा बनाते हैं, और कुल मिला के कोशिश ये होती है कि यही बात जो है ज़ेरे बहस रहे, बाकी सवालात जो हैं वो किनारे हो जाए। अब इस वक्त बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। अगर एक मीडिया संस्थान के तौर पर हम लोग देखें, अगर संवाद की दृष्टि से देखें, तो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन सारे चैनल, सारी मीडिया एक ही डिबेट में जब चली जाती है तो ये लगता है कि क्या भाई, ये मतलब इतने स्वनाम धन्य संपादकों की जो टीम है वो, उसके ऊपर भी कोई सुपर एडिटर बैठा हुआ है क्या जो लाइन दे रहा है? क्योंकि ये तो बहुत सामान्य हो गया है ना भारत के मीडिया को। अगर आप देखिए तो आप ये तय कर लेंगे, हम लोग तो बहुत अब आसानी से ये समझ लेते हैं कि भाई अब
एजेंडा क्या रहेगा, और सारे चैनल्स का एजेंडा वही रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों में चुनाव के भीतर जो है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है प्रधानमंत्री के इमेज को लेकर के। अब उस इमेज के ऊपर जो सबसे बड़ा डेंट है वो क्या है? वो डेंट है अडानी, और अडानी को प्रोटेक्ट करना ही वो सबसे बड़ा डेंट है। तो अब ये स्थापित करना कि अडानी के खिलाफ जो सवाल पूछे जा रहे थे वो मेरिट ग्राउंड नहीं था, बल्कि वो एक पूरी साजिश के तहत पैसा लेकर के और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को के हितों को देखने के लिए ये लोग कर रहे थे। तो डिबेट को घुमाना ये पूरा मामला है। तब जबकि राज्यों में चुनाव चल रहे हों और जहां पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी एक कड़े संघर्ष में फंसी हुई है, ऐसे में इन बहसों के जरिए कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग होती है। और आप देखिएगा ये बहुत दिन चलेगा नहीं, ये 2-3 दिन चलने के बाद फिर कोई एक नया एजेंडा आ जाएगा। तो ये इसी तरीके से होता है कि मतलब इसमें कुल मिला के स्थापित ये किया जाना है कि जो अडानी और नरेंद्र मोदी के ऊपर जो संबंधों को लेकर के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के पीछे जो है वो कोई साजिश है, बल्कि और कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार का अपना सिस्टम है, वो कोई जांच करेगी नहीं। अडानी मामले में किसी भी इशू को ले लीजिए, अगर आप चाहे कोल स्कैम को ले लीजिए, चाहे पोर्ट स्कैम को ले लीजिए, चाहे बहुत सारे सवाल हैं। उनके शेयर्स में जो पूरा मैनिपुलेशन का आरोप लगा, तो है वो सवाल तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन सवालों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। यही मैं विपक्ष की भूमिका को भी समझना चाहती हूँ कि आखिर उस विपक्ष की भूमिका मौजूदा दौर में क्या है। मीनू जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, फिर गुरमीत सर से भी समझने की कोशिश करूँगी। जब हम बात इंडिया गठबंधन की करते हैं, अभी अखिलेश जी ने जिस तरह से किया, और अभी महुआ के प्रकरण में ही अगर मैं विपक्षी गठबंधन की नीति रणनीति को समझने की कोशिश करूँ तो क्या चूक हो रही है? या तो राहुल गांधी बोलते हैं अडानी के मसले पर, या फिर महुआ मोइत्रा बोलते हैं, और ऐसे गिने चुने नाम ही हैं जो कि विपक्षी दलों के नेता बोलते रहते हैं। और पीएमओ पर सीधा सीधा अटैक करने वाली शायद महुआ मोइत्रा ही, जो मुझे लगता है राहुल के बाद अगर मैं किसी का नाम ले सकती हूँ, वो सीधे सीधे पीएमओ पर आरोप लगाती हैं। मीनू जी। जी देखिए, ये विपक्षी दलों की जो आपने बात उठाई है, ये बात में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा सबसे ज्यादा मुखर थे, और उसके बाद संजय सिंह। याद होगा आपको कि संजय, जब ये अडानी वाला मुद्दा उठा था, तो संजय सिंह थे जो लगातार नारे लगाए जा रहे थे राज्यसभा में। उन्होंने नॉन स्टॉप अकेले ही नारे लगाए थे जी। तो उनका इलाज कर दिया गया है। अब ये महुआ मोइत्रा, देखिए अभी ये तो आपका इसमें ही आया है ये चीज कि भाई लॉग इन आईडी। मुझे ऐसा लगता है कि जो, क्योंकि चुनाव का साल है, 5 विधानसभा के चुनाव सिर पे, और उसके बाद 24 में देश में आम चुनाव होंगे लोकसभा के। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो किसी भी तरह का, कोई किसी तरह का, जिसको कहते हैं ना, अपने पंगा नहीं लेना चाहता है। कि एक एथिक्स की बात जुड़ गई है इसमें कि भाई लॉग इन आईडी शेयर क्यों की। अब उसके बारे में कानून क्या है क्या नहीं है, ये तो इतना हल्ला मचा रखा है कि लोगों को ये सोचने की फुर्सत ही नहीं दे रहे हैं वो कि इसकी कानूनी पोजीशन क्या है लॉग इन आईडी के बारे में। तो वो तो हम और आप जैसे लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को ये मालूम नहीं है। तो जो, लेकिन मैं जब तक आरोप दोष में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हम उस मसले पर भी अगर विपक्ष एकजुट ना हो, स्टेटमेंट तक देने से कतराए, तो फिर विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं कमजोर नहीं नजर आती? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा नेहा जी ये समझना पड़ेगा कि लॉगिन आईडी का मसला थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है जी। ये कानून की पोजीशन मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन ट्रिकी है थोड़ा सा। देखिए इसमें मैं ये मानती हूँ कि महुआ मोइत्रा जो है बहुत अच्छी वक्ता है, प्रखर वक्ता है, नॉलेजेबल है, उनपे कॉन्फिडेंस बहुत है, विषय की ज्ञाता है, लेकिन वो राजनीतिक चतुराई थोड़ा सा उसकी कमी है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। राजनेता होता तो वो कहता है भाई राइटिंग में भिजवा दीजिए, आप हमें लेटर भिजवा दीजिए, या हमारे पीए को राइटिंग में दे दीजिए। उन्होंने जो लॉगिन आईडी सीधे दे दी है, तो ये एक ट्रिकी मामला है। कोई भी इसमें,
जिसको कहते हैं ना कि उसमें गर्म पानी में हाथ कोई नहीं डालेगा उबलते पानी। गुरमीत सर से भी समझ लेती हूँ। गुरमीत सर, क्या सही है जो विपक्ष जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, अगर महुआ मोइत्रा पर भी एक संयमित बयान कम से कम जो जनता है उम्मीद कर ही रही है विपक्ष की तरफ से? नहीं, मुझे लगता है आना चाहिए था बयान, जैसे आपने कहा, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और इस तरह की शांति होनी, हालांकि आप जानते हैं शुरू में आरोप तो ये भी लगाया गया उन पे कि राहुल गांधी से वो संपर्क में थी, जो अपने आप में कोई गलत बात नहीं, विपक्ष के लोगों के लोग आपस में संपर्क में होना या तालमेल से आगे चलना, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कहीं अकेले छोड़ दिया गया। और अगेन जैसे मैंने कहा ना, असल में दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ ना, कि जैसे अभी मीनू जी कह रही थी कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ आ गई हैं, संस्कृति में सब कुछ है, लेकिन अभी भी हमारे जो राजनेता हैं वो सार्वजनिक तौर पर उनके साथ खड़े होने में या उनके पक्ष में बोलने में, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उनको बस मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारा नफा नुकसान का वो आकलन करने लगते हैं कि कहीं इसके चक्कर में हमारा नुकसान तो ऐसे में तो गुरमीत सर 33% आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ऐसी महिलाओं को ढूंढना होगा और इसकी जो कमियां हैं सुनिश्चित करना पड़ेगा हर दल को। जी मीनू जी कुछ कहना बहुत समय लगेगा जी मीनू जी संक्षेप में, धीरे धीरे प्रोसेस हो। जी मीनू मैम जी, एक लाइन में समय समाप्त हो गया। अनम्यूट कर ले। प्रतिशत आरक्षण देने वाली सरकार के जमाने में जिस दिन ये महुआ मोइत्रा का केस इन्होंने उजागर किया, उस दिन ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था कि हरामी महुआ मोइत्रा। तो आप ये देखिए कि ये सरकार छोटी छोटी बात पे ट्विटर के जो ट्वीट्स हैं उनको डिलीट करवाती है, लोगों को ब्लॉक करवा देती है। इस ट्रेंड को इस सरकार ने ब्लॉक नहीं करवाया। तो ये 33% आरक्षण देने वाली सरकार का महिलाओं के प्रति, सांसद के प्रति आदर तो ये स्थिति है। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला। गुरमीत सर आपने भी समय निकाला, इसलिए आभार। उत्कर्ष सर आपने भी समय निकाला, इसलिए आपका विशेष आभार। और स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम के प्रति जो भी शिकायतें हैं या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेज सकते हैं और आप neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे फीडबैक भेज सकते हैं।